सेकंड हमारा आता है द्रुत पाठन या जिसे हम बोलते हैं क्विक साइलेंट रीडिंग। जैसा कि नाम से लग रहा है, जब हम फटाफट पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उसे बोलते हैं क्विक साइलेंट रीडिंग। देखिए एग्ज़ाम में अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है कि आपको एक पैसेज पढ़ना है और फिर उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं। अब आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। अगर आप उस पैसेज को पूरे 15 मिनट पढ़ने में लगाएंगे तो आपका टाइम छूट जाएगा। अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उसके ग्रामर के रूल्स देखेंगे और बहुत ही इंटेंसिव रीडिंग करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो पूरा क्वेश्चन ही आपका छूट जाएगा। तो अगर आप 10 मिनट हैं तो उस वक्त क्या करते हो, आप क्विक रीडिंग करते हो। क्विक का मतलब फटाफट आंखों को घुमाते हो जिससे आपको पता चल जाए कि उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में इम्पॉर्टेंट क्या फैक्ट बताए गए हैं जिसके बेसिस पे मैं जो है क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, 10 मिनट में आपको पैसेज भी पढ़ना है और उसके आंसर भी देने हैं। तो इसको बोलते हैं आप द्रुत पठन या फिर क्विक रीडिंग। क्लियर हो गया। जो गंभीर पठन होता है उसमें आप आराम आराम से धीरे धीरे एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए धीरे धीरे पढ़ते हो, और क्विक रीडिंग में आप एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पढ़ते हो और आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि उस पैराग्राफ में या उस पैसेज में क्या कहा गया है, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। तो ये थे आपके दो टाइप के मौन पठन के भेद। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं साइलेंट रीडिंग के। अब देखिए पहला है छात्रों की ज्ञान परिधि का विस्तार करना। इट मीन्स इंक्रीज इन नॉलेज। देखिए अगर आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज़ को पढ़ने में, तो आप पहले 2 पेज पढ़ते हैं लाउड रीडिंग में। अगर यही चीज़ आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हो तो 2 के बजाय आप 5 पेज पढ़ोगे। तो इसका मतलब आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है अगर आप साइलेंट रीडिंग में करते हो, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में आप कम टाइम में भी जो है ज़्यादा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है शीघ्र पढ़ने की आदत का विकास होना। देखिए जो साइलेंट रीडिंग होती है, अभी मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, क्विक रीडिंग भी और इंटेंसिव रीडिंग भी। तो क्विक रीडिंग से आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना आ जाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है जब आप कोई कंपटीशन देने जाते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम फिक्स होता है और आपको 100 या 150 क्वेश्चन कर देते हो। तो जितनी आपको क्विक रीडिंग की हैबिट होगी उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ के उनके आंसर टाइम में दे सकते हो। तो इस तरीके से साइलेंट रीडिंग से छात्रों में शीघ्र पढ़ने की आदत का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान। देखिए मैंने बताया है कि जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो आपका एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल शांत होता है और आप मन ही मन में पढ़ते हो, तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो 1 घंटे में। अगर यही आप लाउड रीडिंग में पढ़ोगे तो उसका आधा ही पढ़ पाओगे। तो इस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होना। देखिए जब आप साइलेंटली रीडिंग कर रहे होते हो तो आपका सारा अटेंशन जो पैसेज होता है उसके मीनिंग पे होता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है और आप क्या समझ रहे हो, क्योंकि दिमाग का पूरा अटेंशन वहीं पे होता है। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे की रीजनिंग पावर का विकास होता है। उसको ये समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि ऑथर आपसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है अवकाश के क्षणों का सदुपयोग। देखिए जब आपका खाली टाइम होता है और आप घर में अकेले पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है आप बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर आप कोई बुक्स पढ़ने लगते हो या फिर आप कोई जो है नॉवेल पढ़ने लगते हो। तो ये आप जोड़ जोड़ के तो पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि लाउड रीडिंग करोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसमें साइलेंट रीडिंग होती है। तो जब आप नॉवेल पढ़ती हो तो आपको फ्री टाइम को यूटिलाइज करना आ जाता है। आपको पता है कि फ्री टाइम पे मेरे को आराम से पढ़ना आता है और आप किसी भी बुक को निकाल के उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु पर ध्यान। देखिए लाउड रीडिंग में क्या करते हो आप, ज़्यादातर क्या होता है आपका मेन फोकस क्या होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन पर होता है कि आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। लेकिन मौन रीडिंग में क्या होता है, आपका माइंड का पूरा अटेंशन जो है जो लिखा हुआ है उसके मीनिंग पे जाता है। तो आपका सारा ध्यान जो है कंटेंट पे जाता है, क्योंकि आपको उसका मीनिंग समझना है। नेक्स्ट है आपका छात्रों का भाषा पर अधिकार। देखिए भाषा पर अधिकार उसी व्यक्ति का होता है जो कि बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ता है।
आप देखिए, मैं देखती हूँ यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चों की उनकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होती है, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश की किताबें अच्छे से नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनकी एक हैबिट नहीं होती है कि वो इंग्लिश की स्टोरी बुक लाकर, नॉवेल लाके उनकी साइलेंट रीडिंग करें। तो जितना आप रीडिंग करते हो उतनी ही आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है और आपको उस भाषा पर अधिकार होने लगता है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अपना कॉन्फिडेंस लेके आना है तो आप जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं उतनी बुक पढ़िए, तो आप में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। और लास्ट है आपका मुहावरों से परिचित कराना। देखिए, जब आप रीडिंग करते हो, किसी भी ऑथर की पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारे ईडियम्स, मुहावरे यूज़ होते हैं। तो जब आप रीडिंग करते हो तो आपको पता चलने लगता है कि इन ईडियम्स का क्या मीनिंग है। तो आपको वो ईडियम्स अलग से याद नहीं करने पड़ते। तो जितनी आप किताबें पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा पढ़ोगे, उतने ईडियम्स आपको आएंगे और वो ईडियम्स आपको बाय हार्ट अपने आप ही याद हो जाते हैं, आपको अलग से याद नहीं करने पड़ते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साइलेंट रीडिंग के बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, उसके बहुत ही अच्छे उद्देश्य हैं। क्योंकि साइलेंट रीडिंग में आपके दिमाग का सारा अटेंशन जो पैसेज को पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग समझने पे होता है, तो आपका भाषा पे भी अच्छा अधिकार हो जाता है, आपको इडियम्स की भी नॉलेज अच्छी हो जाती है और आपको मीनिंग भी जल्दी जल्दी समझ में आने लगते हैं। तो अब आपको मौन पाठन के या फिर साइलेंट रीडिंग के ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। So that's all for today lecture. Thank you very much.